हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना महत्व होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कार्तिक मास में एक दीपदान करके भी कैसे पूरे साल भर की पूजा का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम दीपदान कब करेंगे, कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखिए, दीपदान के लिए सबसे पहले हम दिया बनाएंगे। तो देखिए, आप इस तरह का जो सूखा गोला आता है, नारियल भी बोलते हैं, या तो इससे अपना दिया या दीपक बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। और देखिए, आप चाहें तो नया कोरा मिट्टी का दिया ला सकते हैं, उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया नहीं लेना चाहते और आपके पास पहले से ही पुराना दिया है इस तरह का बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप क्या कीजिएगा, या तो गर्म पानी में इसे धो लीजिएगा या फिर आप आँच पे इसे सेक लीजिएगा। और जो इस तरह के छोटे दिए आते हैं, आप वो बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए, एक तो आपकी बाती ही नहीं आएगी इस दिए में, और दूसरा आप जो भी घी तेल डालेंगे ना, वो आपका जो है खिंडता रहेगा। तो आप ये बड़ा दिया ले लें, चाहे तो सराई आती है ना जो मटके पे ढकने के लिए छोटी, आप वो भी ले सकते हैं। तो अब आपका मन है, चाहे तो आप नारियल से बनाएं, चाहे तो आप सराई लें। हमारे यहाँ पे तो देखिए नारियल से ही बनाई जाती है। और आप नारियल को ना ऐसे बीच में से मत काटिएगा, कटोरी जैसा मत बनाइएगा, आप पूरा दिए जैसा बनाइएगा, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और दिया ही लगता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में भी। और बाती भी पूरी अच्छे से उसमें लेट के आ जाती है। गोल वाले दिए में ना बाती ऊपर ऊपर की तो जल जाती है, नीचे की ना ऐसे लटकी सी रह जाती है। देखिए, जैसे इस वाले दिए में, मिट्टी के दिए में थोड़ा आगे से चोंच बनी रहती है ना, तो अगर आप लंबा काटेंगे ना तो आपका नारियल के दिए में भी चोंच निकल के आएगी, बहुत अच्छी भी लगती है वो। तो देखिए, इस तरह से काटिएगा, गोल मत काटिएगा। और देखिए, हमारे यहाँ पे तो लेडीज़ नहीं काटती हैं, इसीलिए हम तो कटवाते हैं, या तो अपने बेटे से, पति से, किसी भी जेंट से आप या तो कटवा लें पूरा, या फिर आप चक्कू लगवा लें अगर छोटा बच्चा है कोई तो। और फिर बाकी का आप काट सकते हो, पर हमारे यहाँ नहीं काटा जाता। अगर आपके यहाँ पे काटते हो तो आप काट सकते हैं। और आप रख के देख लीजिएगा कि बैलेंस बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं बन रहा होगा ना तो वो लुढ़क जाएगा और आपका घी तेल जो भी आपने भरा होगा वो खिंड जाएगा। अब देखिए, हम बत्ती बना लेंगे। तो बाती जो बनाई जाती है वो इस तरह से जो है ना, कलावे से या कच्चे सूत से बनाई जाती है, रुई से नहीं बनाई जाती है साल भर के दिए के लिए बाती। और देखिए, सबसे पहले आप अपने कलावे की ना बाती गिन लीजिएगा कि वो कितनी तार का है, क्योंकि कई बार ये कलावा 3 तार का होता है, कई बार 5 तार का, कई बार 7 और 9 तार का भी होता है। तो देखिए, आज का जो मेरा कलावा है वो 5 तार का है। तो आप ये इस तरह से गिन लीजिएगा। और तार एक बाती माना जाएगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था मेरी एक सब्सक्राइबर का कि मैम हम तो कलावे को एक बाती मानते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, एक तार को एक बाती मानेंगे। तो देखिए, जैसे ये 5 है, तो 5 को मैं अगर 365 से डिवाइड करूंगी तो मेरा 73 आता है, यानी कि मुझे 73 इस तरह से बाती चाहिए होंगी। तो देखिए, मैं इस तरह से अपना नाप ले लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मुझे इतनी लंबी बाती सही लग रही है। तो देखिए, पहले आगे से ऊपर तक ले जाके 1, और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह आपको गिनना है। आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा फोकस से कीजिएगा कि कम ना पड़े। और ये 73 लास्ट में मेरी ये 73 यहाँ आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे इसको कट करके अलग कर लूँगी हमारे कलावे को। तो ये मेरे 73 लपेटे हो गए हैं, यानी कि 73 लपेटे हो गए हैं। हमें एक पूरा सर्कल एक नहीं गिनना, नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से पीछे से नीचे, इस तरह से हमें 2 गिनने हैं। उसके बाद देखिए, हम इस तरीके से पहले एक तरफ से कट कर लेंगे और फिर देखिए सेंटर करते हुए दूसरी तरफ से कट कर लेंगे, ताकि हमारी जो बाती है ना वो बिल्कुल इक्वल बने, मतलब ऊंची नीची ना हो जाए। तो देखिए, इस तरह से आप पकड़ लीजिएगा अच्छे से, और फिर अब हम ये कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने 5 बत्ती वाले कलावे से बनाई हैं। आपका 7 हो, 3 हो, तो उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो देखिए, ये मेरी बत्ती बनके तैयार हैं। हमें यहाँ पे 365 बाती बनानी है साल भर के लिए। तो ये हमारी 365 बाती हमने बना के तैयार कर ली हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपके दिए का बैलेंस सही नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से नीचे कोई दिया मिट्टी का या फिर इस तरह से कटोरी रख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम घी डालेंगे ना, और अगर मान लीजिए बैलेंस ठीक नहीं होगा तो वो सारा घी नीचे हमारा गिर जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ घी डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा डालना है आपको आगे की तरफ बत्ती में, उसके बाद हम बत्ती पलट देंगे और फिर भर देंगे। और अगर आप घी डाल सकें गाय का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके पास घी हो आप वो डाल लें। और अगर आप घी नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, आप तिल का तेल, सरसों का तेल, जो आपके पास है वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि जो दिन हमें दिए हैं वो भगवान ने दिए हैं। तो जैसा हम पे है वैसा ही हम उन्हें अर्पण करेंगे। भगवान हमें इस लायक बनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अर्पण कर सकें। तो बस भगवान से मांगना है
तो देखिए इस तरह से अब आप ना जो है घी भर दें, बहुत ऊपर तक भी ओवरफ्लो नहीं करना है आपको। और देखिए क्योंकि मैंने अभी ये घी थोड़ा सा पियाया है तो ये लिक्विड है, थोड़ी देर में ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। फिर तो हम अगर नीचे से कटोरी या दिया हटा भी देंगे ना तो ये लुढ़केगा भी नहीं। वैसे तो मेरे इसका बैलेंस बिल्कुल ठीक था, लेकिन कई बार हो जाता है शेप गोले की आड़ी टेढ़ी हो जाती है तो लुढ़क जाता है। उसके बाद देखिए हम अपने दिए पर इस तरीके से टिक्की कर लेंगे। आप चाहें तो जब आप दिया प्रज्वलित करेंगे उसके बाद भी टिक्की कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ इसीलिए मैं आपको पहले ही करके दिखा रही हूँ। और कई बार क्या होता है जो दिया जब हम जोड़ देते हैं ना उसके बाद एकदम से ज़्यादा आँच हो जाती है तो उसके बाद उस पर टिक्की वगैरह होती नहीं है, या करते हैं तो वो हिलता है तो घी गिरने का डर रहता है, इसलिए आप पहले से भी करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टिक्की लगा ली है। उसके बाद देखिए मैं इसे एक छोटी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि वो प्लेट बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो देखिए ये हमारा दिया तैयार हो गया है। इसके बाद आप अपने दिए को मिनसिएगा ज़रूर। देखिए जब भी हम कोई दान पुण्य करते हैं ना तो हमें पहले उसे मिनसना होता है, तभी वो दान पुण्य लगता है। और ये हम दीप दान कर रहे हैं, हम जोड़ नहीं रहे हैं पूजा के लिए, ये हम दान कर रहे हैं। कार्तिक मास में दीप दान का विशेष महत्व होता है। तो देखिए और दान होए ना होए कम से कम हम दीप दान तो कर ही सकते हैं। तो देखिए हमें ये खीर ले लेनी है जो हमें दिवाली पूजन में भी चाहिए होती है, आप ये ले लें। और अगर ये नहीं है तो आप चावल ले सकते हैं। और अगर आप तुलसा जी के निमित्त कर रहे हैं एकादशी वाले दिन तो फिर आप तिल डाल लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप ये ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको अपनी साड़ी का चुन्नी का जो भी पल्ला हो वो लेना है, थोड़ी सी उसमें आपको इस तरह से खीर ले लेनी है। और ये जो हम जल लेते हैं ना ये आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल हल्का सा, 1 बूंद के बराबर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप ले लेंगे ना तो आपका जो घी है उसमें पानी पानी हो जाएगा तो फिर आपकी जोत है जो खंडित होने का डर रहेगा। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बिल्कुल 1 बूंद लिया है। और आप देखिए डालते समय भी आपको ध्यान रखना है, आप इस तरह से फिराएंगे 2 बार। और देखिए पहले हमने पानी छोड़ दिया है और उसके बाद हम खील छोड़ देंगे हमारे दिए के अंदर, क्योंकि कभी भी कोई भी दिया जब हम जोड़ते हैं ना तो उसे खाली नहीं जोड़ना चाहिए। और अपने दिए को आप जो है चुचकार ज़रूर लें, प्रणाम ज़रूर कर लें। और जब आप दिया जोड़ेंगे उसके बाद भी आपको अपने दिए को नमस्कार करना है, चुचकारना है, वरना आपके दिए का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए इस तरह से ये हमने पूरे साल भर का दिया अपना बना के तैयार कर लिया है। अब बात कर लेते हैं ये दिया आप लगाएंगे कहाँ। तो देखिए इस दिए को आप शिवालय में या आपके आसपास जो भी मंदिर हो उसमें दान करके आएंगे। इससे आपको पूरे साल भर मंदिर में दीप दान करने का जो है फल प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए अपने घर में तो हम पूजा करते ही हैं तो हम वहाँ तो दिया लगा ही लेते हैं, लेकिन मंदिर में हम नहीं कर पाते हैं रोज़ दिया बाती। और ऐसा माना जाता है कि मंदिर में देखिए प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवानों की, वहाँ पे भगवान ना 24 घंटे में एक बार ज़रूर साक्षात आके दर्शन देते हैं। और मंदिर भगवान का घर माना जाता है। तो अगर आप भगवान के घर में जाके दीपदान कर रहे हैं, वहाँ उजाला कर रहे हैं, तो देखिए इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और जब आप भगवान के घर में जो है उजाला करेंगे तो भगवान भी आपके घर में देखिएगा दिन दुगनी रात चौगनी बरकत करेंगे, उजाला करेंगे। और इस तरह से आपके घर में भी सदा घी के दिए जलते रहेंगे। तो देखिए इस तरह से आप एक दिया तो ज़रूर से कार्तिक मास में भगवान के, यानी कि जो भगवान का मंदिर है शिवालय में या फिर जो भी आपके आसपास मंदिर हो बड़ा जहाँ पूजा अर्चना होती हो दोनों टाइम की नित्यनेम, वहाँ आप दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको ये किस समय दान करना है और किस दिन दान करना है। तो देखिए दीपदान हमेशा अंधकार में ही होता है, अंधेरे में होता है, क्योंकि दिए का मतलब ही है अंधेरे में उजाला करना। तो या तो आप सुबह जल्दी उठ के करें जब जिस समय पर जो है सूर्य उदय हो रहा होता है, या फिर आप शाम के समय पर करेंगे जब थोड़ी सी रात हो जाती है, यानी कि शाम की जब संध्या आरती होती है उस समय पर। और ये दिया आप या तो बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन दान कर सकते हैं, या फिर आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दान कर सकते हैं, देव दिवाली मनाई जाती है उस दिन दान कर सकते हैं आप इसे। और इसी तरह से आप जो है 365 बाती वाले साल भर के दिए और भी जगह दान कर सकते हैं, 5 दिए 7 दिए, उसकी भी मैंने वीडियो आपको दे रखी है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप एक दिया तो ज़रूर दान करके आएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो पसंद आई हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें। जय सिया।